वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा हेतु प्रीवियस ईयर सेट चला रहे हैं, जो कि आज 19वां सेट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन बने उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अति करें, रिप्लाई करें और क्वेश्चन बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। सेट मारने के बाद ज़रूर बताएं कि आपका 50 में से कितना आया। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के संरक्षित क्षेत्र में है? कौन सा है? तो प्रम्बाकुलम। कौन सा है? प्रम्बाकुलम केरल में पड़ता है। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। वहाँ का केरल का गवर्नर है बिहार का जो था ना, आरिफ मोहम्मद खान भी बिहार के बन गए हैं और केरल के थे। अभी वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? बाह्य रूप से लगाए हुए बल को क्या कहेंगे? तो प्रयास कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रयास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था? तो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है। मसाई जनजाति निम्न में किस देश की निवासी है? मसाई कहाँ की है? तो ये केन्या की। कहाँ की? केन्या है। ये केन्या है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं। कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। मतलब कि स्वतंत्रता के जाति देने वाले प्रथम जनरल कौन थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राउरकेला कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है चरण मोहन मांझी। कौन है? चरण मोहन मांझी। वहाँ पे बीजेपी सरकार है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक। शब्द सर्विस निम्न से किस खेल से संबंधित? सर्विस किस खेल से? तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में जो एक प्लेयर बाहर रहता है वो सर्विस करता है। क्या करता है? सर्विस करता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 वॉलीबॉल। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को किसको अलग करता है? कौन अलग करता है? तो भारत के विस्तार मैदान। कौन करता है? भारत का विस्तार मैदान। ऑप्शन नंबर 4। चलिए बताइए ठोस की इकाई क्या है? तो स्टेडियम। 10 का ऑप्शन नंबर 3। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के संपादन और प्रकाशन किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्हीं का फेमस बुक है। विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पे था? कौन था? तो ये थे फिनलैंड। कौन थे? फिनलैंड। एरिस किसे कहा जाता है? एरिन्स किसे कहा जाता है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर 1 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ये है 12। कितना? 12।
मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? कौन सा है? ये है आपका क्षुद्र ग्रह। कौन रहता है? क्षुद्र ग्रह। केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान क्या है? माने भारत को किसने किस अर्थ में समझाया था? तो वो बताए थे अर्धसंघीय। क्या है? अर्धसंघीय है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने के पुरस्कार के रूप में कितने पैसे दिए जाते हैं? तो ये अभी पुराना डाटा है, अब दिया जाता है 25 लाख। कितना दिया जाता है? 25 लाख। पुराने डाटा के अनुसार 7.5 लाख। ऑप्शन नंबर 3 था, पर आप कितना है? तो आप दिया जाता है भारत रत्न जीतने वाले अवार्ड को 25 लाख रुपए। इसका नाम भी बदल गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। और इस बार 4 गो के दिया गया है, जो कि आपका एगो मनु भाकर है, मनप्रीत सिंह है और डी गुकेश हैं, एगो पैरा एथलीट हैं, देवेंद्र कुमार हैं। इन 4 गो क्या? राजीव गांधी, जिसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए। सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर 2। तावा नदी जो कि डैश नदी की सहायक नदी है और तावा जलाशय स्थित है, मानी कौन सी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में किसे जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है, लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इनका है सहजातीय जीवाश्म। क्या है? सहजातीय जीवाश्म। ऑप्शन नंबर 2। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो ये थे मंगलौर समझौता। क्या था? मंगलौर समझौता। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1993। इस योजना के तरफ प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए तक अपने क्षेत्र में विकास हेतु खर्च कर सकते हैं। कोई भी सांसद जो चीज़ चाहे वो बना सकते हैं। कितना खर्च कर सकते हैं? तो 5 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं। कुक जलडमरू मठ निम्न से किस देश में स्थित है? कुक जलडमरू। तो कुक, कैप्टन कुक जो न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, या उसका जनक कहा जाता है, वो कुक है, जेम्स कुक थे। तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। तो ये है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4। कौन? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की ओर। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? तो भारत अधिनियम 1935। भारत का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? तो भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1931 में। कब? 1931 में। तीनों गोल में से शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और द्वितीय में तो 1931 महात्मा गांधी थे। किस उत्कृष्ट नोबेल गैस को स्ट्रेजर गैस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्ट्रेजर गैस कहा जाता है। जेनॉन के। किसे?
जेनॉन। भारत के संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? भारत के संविधान 4 किससे संबंधित? तो राज्य से संबंधित। किससे संबंधित है? तो राज्य से। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? चलिए चारों ऑप्शन दिखाते हैं। क्या है? तो ये है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। क्या है? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। अभी कौन है? मनसुख मांडविया। कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? कलमकारी पेंटिंग का आरंभ किस राज्य में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी कौन है? सॉरी चंद्रबाबू नायडू भी चेंज हुए हैं। चंद्रबाबू, वहाँ के गवर्नर कौन है? चंद्रबाबू। इसका राजधानी है अमरावती। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेटर खिलाड़ी कौन था जिन्हें मई 2018 में संन्यास की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कौन था? तो AB डिविलियर्स। कौन है? AB डिविलियर्स। बाकी सब तो काशिगो रबाडा खेल ही रहा है, डेविड मिलर खेल ही रहा है, लुंगा एनगिडी खेल ही रहा है, ये सब खेल रहा है। कौन है? तो AB डिविलियर्स। इसका निक नेम है 360 इसको कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता हो कितना है? तो 90 मिनट। कितना है? 90 मिनट। संसद के सदन पर निम्न में से कौन सा सरकार नीतियों की घोषणा करता है? कौन करता है? तो भारत की प्रधानमंत्री। अभी भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी हैं। ठीक। सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर 4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो फ्रियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रियॉन्स, ऑप्शन नंबर 4। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों की कौन सी योजना सृजित किया गया है? तो ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 1, जिसको मनरेगा कर दिया। क्या गया है? मनरेगा। इसको मनरेगा कहते हैं। निम्न में कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? कौन सा लिखा था? तो मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? कौन से थे? तो ताइवान। कौन थे? ताइवान। क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान एक है, मानी क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे बड़ा अमेरिका के, सबसे लंबा पूछेगा तो भारत के। भारत के संविधान का सुलेखक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का सुलेखक किसे कहा जाता है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। किसको? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलगाम में। कहाँ? बेलगांव। सापेक्षिक गति को परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गतिक घर्षण करते। क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? कौन सा है? तो अनुच्छेद 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत को प्रथम भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। ऑप्शन नंबर 2। जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। कितना वर्षा होना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार होने के लिए? तो 200 सेंटीमीटर। कितना? 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या है? भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है? 8। और इसके बाद अब हो गया वहाँ पे भी अब 8 हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन कितना आप टिक किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।